नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के हिंदी साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण से हिंदी की लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। एक अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। प्राण हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं। जो हवा होती है उसको संस्कृत में प्राण कहते हैं। इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित होने वाले वर्ण अल्पप्राण और अधिक हवा से उच्चारित होने वाले ध्वनि महाप्राण कही जाती हैं। अल्पप्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण की संख्या 20 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण है और सभी स्वर अल्पप्राण में ही आते हैं। जैसे ये टेबल बनी हुई है, इसमें पहला वर्ग और तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये सभी अल्पप्राण हैं। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये सभी अल्पप्राण हैं। इसके बाद है महाप्राण। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक समय लगता है और बोलते समय मुख से वायु अधिक निकलती है, महाप्राण कहलाता है। महाप्राण की संख्या 15 होती है, अल्पप्राण की संख्या 20 होती है और महाप्राण की संख्या 15 होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ये देखो, ये टेबल में दर्शाया हुआ है हमने। महाप्राण एक दूसरा वर्ग है और एक चौथा वर्ग है, ये महाप्राण में आते हैं। जैसे का, छा, ठा, धा, था, फा, ये सब क्या है? महाप्राण। घा, झा, ढा, धा, भा, ये सब महाप्राण है। धन्यवाद दोस्तों।